Hello everyone, it's me Karthik Maisuriya, and today we are going to start a new chapter of Maths of class 7, which is congruence of triangles. Okay, so let's get to the what is the meaning of congruence. So what is the meaning of congruence? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि उसके अनुरूप या तो फिर उसके जैसा ही सेम मेल खाता हुआ या उसके समान, राइट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सेम उसकी जैसा ही कॉपी या हम बोल सकते हैं डुप्लीकेट, सेम उसके जैसा ही दिखने वाला और उसके ही जैसा ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं सेम ऑब्जेक्ट या तो फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ओके, so let's go to the introduction part of this chapter. So first of all, you are now ready to learn a very important geometrical idea, which is congruence. So in particular, you will study a lot about congruence of triangles. So to understand what is congruence is, we turn to some activities. तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस क्या है ये समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बुक में हमारे फ्रंट पेज पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है। सो टेक 2 स्टैम्प ऑफ सेम डिनोमिनेशन, प्लेस 1 स्टैम्प ओवर द अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 स्टैम्प हमें दिए गए हैं, उसको हमें एक के ऊपर एक रखना है। ओके, एक के ऊपर एक रखना है। 1 स्टैम्प कवर्स द अदर कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टैम्प है ये दूसरे स्टैम्प के ऊपर एकदम कम्प्लीटली बैठ जाता है, उसको कवर कर लेता है, राइट। सो दिस मीन्स दैट 2 स्टैम्प्स ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों स्टैम्प है वो सेम साइज के हैं और सेम शेप के हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो द 2 स्टैम्प्स यूज्ड बाय यू आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अदर। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द वन अदर। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम साइज के ऊपर ही कवर कर लेता है उसको, या सेम उसके जैसा ही दिखता है, उसकी सेम साइज़ है, सेम शेप है और सेम उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, राइट। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया सबको। सो कैन यू नाउ से इफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो हमें इसके ऊपर से कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको देखना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सो फर्स्ट इज सेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी। तो यहाँ पे जो पहली फिगर है उसमें क्या दिया गया है कि सेम कंपनी के 2 सेविंग ब्लेड्स दिए गए हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये हमें फाइंड करना है। दूसरा में क्या है, सीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड, यानी कि हमारे पास 2 लेटर पैड है, ओके, और वो भी कैसे हैं, सेम साइज के हैं। थर्ड, बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। थर्ड फिगर में हमें मिला है बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट्स। एंड फोर्थ, टॉयज मेड ऑफ द सेम मोल्ड। और फोर्थ फिगर में क्या है, 2 टॉयज है जो कि कैसे हैं, दोनों सेम शेप में हैं, दोनों सेम मोल्ड किए गए हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेविंग ब्लेड्स, लेटर पैड्स, बिस्किट्स और ये टॉयज चारों के चारों कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, क्योंकि अगर एक लेटर पैड को अगर दूसरे लेटर पैड पे रखोगे तो वो उसको पूरा का पूरा कवर कर लेता है, क्योंकि वो कैसे हैं, दोनों सेम है, सेम साइज़ के हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे बिस्किट भी सेम पैकेट की है, तो दोनों बिस्किट एक ही साइज़ की है और एक दूसरे की कॉपी है, राइट। इसके ऊपर हम दूसरी रखेंगे तो वो भी इसको कवर कर लेगी। सेम टॉयज़ भी दोनों सेम कॉपी है, ब्लेड्स भी दोनों सेम है। तो ये जो चारों थिंग्स है वो कैसे हुए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया सबको। ओके,
तो जो हमारा चैप्टर है 7, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट क्या है ये हमने देखा। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्या है ये देखेंगे अभी। द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। अगर दो सब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं कि वो एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। फॉर द प्रेजेंट वी विल डील विद द प्लेन फिगर्स ओनली, although congruence is a general idea applicable to 3 dimension shapes also। तो सबसे पहले हम जो प्लेन शेप्स है उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम 3 डायमेंशन शेप्स हैं उसके बारे में देखेंगे। सो वी विल ट्राई टू लर्न अ प्रीसियस मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स ऑलरेडी नोन। तो अब हम प्लेन फिगर्स जो है उसमें अंदर जो कॉन्ग्रुएंट्स है वो समझेंगे। सो फर्स्ट इज congruence of plane figures. So look at the two figures given here. 7.3 are they congruent? तो यहाँ पे हमारे पास फिगर नंबर 7.3 में दो फिगर दी गई है, एक है F1 और दूसरी है F2। क्या ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये पूछा गया है हम। सो यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन की मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। सुपरपोजिशन क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी देखा, एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर सेम रखेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, राइट, एक के ऊपर एक रखना। सो टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। इफ द फिगर्स कवर ईच अदर कंप्लीटली दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेस कॉपी का मतलब उसकी सेम डुप्लीकेट उसकी जैसे ही एक कॉपी निकालनी है हमें, दोनों में से किसी भी एक की। ओके, और उसको इसके ऊपर रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ट्रेस कॉपी है ये F2। ओके, उसके जैसे ही है, सेम टू सेम, तो हमें इसके ऊपर इसको रखना है। ओके, अगर ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेती है, यानी कि इसके ऊपर पूरी कंप्लीटली उसको शेप के अंदर बैठ जाती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अल्टरनेटिवली यू मे कट आउट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर एंड बीवेयर, यू आर नॉट अलाउड टू बेंड, ट्विस्ट और स्ट्रेच द फिगर व्हाट इज कट आउट। यहाँ पे आपको कुछ भी कट करने की, स्ट्रेच करने की या ट्विस्ट करने की परमिशन नहीं है, जैसी है वैसे ही आपको इसके ऊपर रखना है और बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सो इन फिगर 7.3, इफ फिगर F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर टू F2, वी राइट F1 कॉन्ग्रुएंट टू F2, राइट। तो अगर ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेती है उसके ऊपर रखने पर, तो हम बोल सकते हैं कि F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2। यहाँ पे ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ओके, दो लाइन और उसके ऊपर एक टेढ़ी लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग द लाइन सेगमेंट्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे। सो टिल यहाँ पे आपको इसको समझना है अच्छे से। ओके, टेक केयर, थैंक यू।